नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएँ। आज हम आपको पढ़ाएँगे कि एक त्रिभुज है, उसका बँटवारा हम कैसे करेंगे, 2 भाग, 3 भाग या फिर 4 भागों में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बँटवारा करना सीखा था चतुर्भुज का, जिसकी चारों भुजाएँ अलग-अलग होती हैं। अब त्रिभुज का सीख लेंगे। त्रिभुज का हालाँकि एक बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये त्रिभुज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो हम रूल बताने वाले हैं, फ़ॉर्मूला बताने वाले हैं, वो बहुत ही सरल फ़ॉर्मूला है, बहुत सरल है। इसीलिए मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ। आज आप बिल्कुल सीख जाएँगे कि त्रिभुज कैसा भी हो, आप उसका बँटवारा आसानी से कर लेंगे। देखिए, हमारे सामने जो ये चित्र बना है, ये एक त्रिभुजाकार प्लॉट है। इसकी नीचे वाली जो भुजा है, आधार, ये है 100 फीट की। बाकी ये दोनों भुजाएँ नहीं नापी गई हैं। नापना चाहें नाप सकते हैं, लेकिन इन दोनों भुजाओं का कोई रोल नहीं है बँटवारे में, क्योंकि हम इसको कितने भागों में बाँटेंगे? हम इसको बाँटेंगे 3 भागों में। तो जब 3 भागों में बाँटेंगे तो हम इसको ऐसे-ऐसे बाँटेंगे, यानी ये एक भाग हो जाएगा, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग नीचे। तो जब हम ऐसे-ऐसे बाँटेंगे यानी इस भुजा के समानांतर भुजा खींचेंगे, तो फिर इन दोनों भुजाओं का काम यहाँ पे नहीं है। इन भुजाओं का काम सिर्फ़ इतना है कि आप इन भुजाओं को लेकर के इसका पूरा रकबा निकालिए, ठीक? लेकिन एक और सिस्टम है रकबा निकालने का, आपको पता होगा, बताया भी था हमने। क्या बताए थे? कि यहाँ से एक डोरी लगाइए सीधा और इस पर डाल दीजिए एक लंब। एक लंब। लंब का मतलब इधर भी 90 डिग्री का कोण बने और इधर भी 90 डिग्री का कोण बने। बिल्कुल सीधा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से डोरी लगाइए तिरछा खींच दीजिए, नहीं, न इधर घुमाना है न इधर। एकदम सीध में लाना है इसके, इस भुजा पर लंबवत पड़े, यानी इधर भी 90, इधर भी, न इधर झुकी हो और ना ही इधर। फिर उसके बाद आप इस भुजा को नाप लीजिए। तो मान लीजिए कि हमने इस भुजा को नापा, तो ये भुजा आई 80 फुट की, ठीक? ये भुजा आ रही है 80 फुट की। अब हमारे सामने 2 भुजाएँ हो गई, एक हो गया आधार और एक हो गया लंब। अब हम इस पूरे त्रिभुज का क्या करेंगे? रकबा निकालेंगे। तो पूरा रकबा क्या होता है फ़ॉर्मूला? लंब गुणित आधार बटे 2। लंब गुणित आधार बटे 2। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। लंब कितना है? 80। आधार कितना है? 100 बटे 2। 2 से 80 कैंसिल कर दीजिए 40 बार में। 4000 आंसर आ गया। 4000 स्क्वायर फीट, ठीक? यानी इस त्रिभुज का जो रकबा आया वो आया 4000 स्क्वायर फीट। अब हमें इसको बांटना है कितने भागों में? 4 भागों में। इसे 4 भागों में बांटना है। तो इसका 4 भाग कैसा होगा? पहले आप ये देख लीजिए। इसका 4 भाग जो होगा वो ऐसा होगा। ये मान लीजिए पहला भाग हो गया इधर, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये पूरी भुजा की लंबाई है 80 फीट, इस भुजा की लंबाई है 100 फीट। मैं आपको इतना सरल तरीका बता रहा हूँ बंटवारा करने का कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सिंपल, बड़ी मेहनत के बाद हमने ये फार्मूला खोजा है। फार्मूला पुराना ही है, लेकिन उसको मैंने और शार्ट कर दिया, बहुत संक्षिप्त कर दिया है। पहले आप ये बताइए कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि नहीं? इसका रकबा आपने कैसे निकाला? अभी आप कहेंगे कि सर पहले आप ये बताए थे कि इन तीनों भुजाओं को ले लीजिए, यानी इसकी भी लंबाई निकालिए, इसकी भी और इसकी भी। फिर आप ऐसे करके हीरोन्स के फार्मूला से लगाइए, तीनों भुजाओं का जोड़ करके, यस ये वाला बताए थे ना आपको, आपको याद होगा बिल्कुल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 फीट ये है, इसको नापिए, इसको नापिए, फिर इस प्रकार से आप करेंगे तो भी रकबा इतना ही आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, एक भी स्क्वायर फीट का अंतर नहीं आएगा। और अगर आप एग्जैक्ट लंब खींच लिए और एकदम सटीक लंब खींच लिए, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना दिया,
90 डिग्री कोण कैसे बनाएगा, आपको बताए थे ना। इधर 3 फीट नापिए, इधर 4, दोनों को मिला दीजिए, 5 फीट हो जाए। तो 3, 4, 5 फीट अगर आ रहा है तो वो 90 डिग्री का कोण वहाँ पे है। ऐसा ही इधर, तो अगर एकदम सटीक लंब हो गया ना, तो इन दोनों भुजाओं की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस भुजा की और इस भुजा की ज़रूरत है। तो 80 फीट ये है, 100 फीट ये, 8000 हो गया, 8000 में 2 का भाग कर दिया, 4000, 4000 स्क्वायर फीट आ गया। अब आप समझिए कि आपको इसे 4 भागों में अगर बांटना है तो प्रत्येक भाग कितना होगा, 4 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 1000 स्क्वायर फीट। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल होगा 1000 स्क्वायर फीट, यानी 1000 ये, 1000 ये, 1000 ये, 1000 ये। हमें सिर्फ पता करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, यही हमको पता करना है। और फिर इसको जहाँ तक ये आएगा वहाँ से हमको एक लाइन खींच देनी है, और ये लाइन इसके समानांतर होनी चाहिए, यानी जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर होनी चाहिए। तो समानांतर का मतलब यहाँ भी 90 का डिग्री का कोण बने और यहाँ भी एकदम सीधा। आप डोरी लगाए ही हैं, पहले से ही लाइन खींचे हैं, तो बस वहाँ से सीधा यहाँ आइए, 90 डिग्री चेक कर लीजिए, एकदम सीधा खींच दीजिए। ये पहला भाग हो गया। अब प्रश्न उठता है कि कितनी दूरी पर हम खींचेंगे। ना हमको इस लाइन की आवश्यकता है, नापना है कि कितना है, ना इसको नापना है, ना इसको, सिर्फ इसको नापना है कि ये कितना है। चलिए अब देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे। तो जो है हमारा पहला भाग, पहला भाग का लंब, पहला भाग का लंब बहुत सिंपल फार्मूला है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा लंब गुणित पूरा लंब, मतलब 2 बार पूरा लंब लिखना है गुणा के रूप में, और फिर नीचे लिख देना है 4। आप कहेंगे ये 4 कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 कहाँ से आ गया। देखो, ये 4 वहाँ से आ गया कि हम इसको 4 भागों में बांट रहे हैं। अगर हम इस त्रिभुज को 3 भागों में बांट रहे होते तो हम यहाँ 3 लिखते, अगर इसको 5 भागों में बांट रहे होते तो यहाँ 5 लिखते। जितने भागों में हम इसको बांट रहे हैं उस संख्या को यहाँ लिखेंगे। बाकी यहाँ हमेशा पूरा लंब गुणित पूरा लंब लिखेंगे। पूरा लंब का मतलब ये 80 यहाँ से यहाँ तक जितना है इसको 2 बार में करके लिखेंगे, और ये 4 भागों में है तो 4 नीचे लिखेंगे बस। अब देखिए पूरा लंब कितना है, 80 है, तो 80 गुणित 80 बटा 4, तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 6400 बटा 4। 6400 में 4 का भाग करेंगे आएगा 1600, और 1600 का वर्गमूल होगा 40। तो उस भुजा की लंबाई हो जाएगी 40 फुट। 1600 का वर्गमूल 40 कैसे आएगा, आप जाइए कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का चिन्ह दबाइए और 1600 डायल कर दीजिए, 40 आ जाएगा। 8 अठाई 64, 00 6400 में 4 का भाग हुआ 1600, 1600 का वर्गमूल 40। इसका मतलब हुआ कि इस भुजा की लंबाई है 40 फुट, यानी कि 40 फुट दूरी पर, यानी जस्ट, अब समझिए यहाँ तो बहुत छोटा दिख रहा है आपको, देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। देखिए 40 फुट का मतलब होता है कि जो इसकी लंबाई है उसका जस्ट आधा आ गया, यानी यहाँ तक आ गया। 40 फुट का मतलब होता है ये। अब ये पूरा जो है 80 है, याद रखिएगा ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 40 फुट। ये पहला भाग। दूसरा भाग मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा, तो लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भाई 40 फुट आया ना, तो इस भुजा का लगभग आधा हिस्सा आ गया। पहला भाग तो आपका सामने निकल कर के आ गया
कि पहले भाग का जो लंब होगा वो होगा 40 फुट। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे दूसरे भाग का। तो अब यहीं से आपको ध्यान देना है कि जो दूसरे भाग का लंब होगा वो दरअसल पहला प्लस दूसरा दोनों निकल के आएगा साथ में। तो जब दोनों साथ में आ जाएगा तो उसमें से पहला वाला हम घटा देंगे, बस, और कुछ करना नहीं है। तो 1600 जो आया था उसी का आप डबल कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 3200। बैक करिए, देखिए यहाँ पे जो वर्गमूल निकालने के जस्ट पहले जो रूट के अंदर आया था 1600, इसी को आप डबल कर दीजिए, 2 भाग हो जाएगा। डबल करिए यानी कि 1600 प्लस 1600 करिए, या 1600 में 2 का गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। 16 दूना 32 हो जाएगा, या फिर 16 16 जोड़ेंगे तब भी 32 हो जाएगा। तो 16 प्लस 16 3200। अब 3200 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो आप निकालिए। तो 3200 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होगा 5656, 56.56। ये 56.56 क्या है समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, क्योंकि पहला भाग और दूसरा भाग दोनों निकल के आया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 56.56 है तो 56.56 में 40 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 16.56 बचेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16.56 फुट, 16.56 फुट। समझ में आ रहा है ये 16.56 कहाँ से आ गया, 56.56 में 40 घटा दीजिए, 16.56। क्लियर। अब इसी तरह से तीसरा निकालना है, तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा तीनों साथ में निकलेगा। अब तीनों साथ में निकलने का मतलब जो 1600 था इसको आप 3 बार जोड़िए या फिर 3 का गुणा कर दीजिए। तो 16 तियाँ क्या हो जाएगा, 4800। 16 प्लस 16 प्लस 16 3 भाग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए 1600 गुणित 3, 16 तियाँ 48, एक ही बात है। तो 4800 का अब वर्गमूल निकालिए। तो 4800 का वर्गमूल आएगा 69.28, 69.28, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 69.28 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इतना आ रहा है तो ये दोनों वाला घटा दीजिए, यानी 69.28 में से 69.28 में से ये 56.56 घटा दीजिए, 56.56 तो 12.72 आया, 12.72। इसका मतलब इसकी लंबाई है 12.72 फीट। घटता हुआ चला आएगा क्योंकि नीचे फैल रहा है ना, ये नीचे फैल रहा है इसलिए इसकी लंबाई छोटी होती चली जाएगी, ऊपर लंबाई बड़ी होती रहेगी। अब चौथा वाला निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा जब 80 है ही तो 80 में ये पूरा घटा दीजिए। कितना घटाएंगे, 80 में पूरा घटा दीजिए। क्या कितना आया था पूरा, 72 आया था ना, ये देखिए 69.28 आया था। तो 69.28, हाँ ठीक, 69.28 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 80। चलिए कैलकुलेटर्स कर लेते हैं जल्दी से। 80 माइनस 69.28, 10.72, 10.72, यानी ये हो गया 10.72। अब सबको जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा, यानी इसको 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 सबको जोड़ दीजिए, 80 आ गया। अब आप समझिए, आपको इस भुजा की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो इन भुजाओं से है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, एकदम समानांतर रहना चाहिए। और अगर समानांतर है तो ये सारे क्षेत्रफल जो आएंगे वो 1000 स्क्वायर फीट
आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और, सिंपल एग्जाम्पल। अब की बार 4 भाग थे तो अब की बार छोटा कर देते हैं, 3 भाग ही करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये जो पूरा लंब आएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये तो ये है 60 फुट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 60 फुट है। और ये जो लंब हम डाल रहे हैं, ये लंब एकदम सीधा, इसकी लंबाई है 40 फुट। 40, इसे हमें 3 भागों में बांटना है। चलिए 3 भागों में तो बाद में बांटेंगे, पहले हम इसका रकबा निकालते हैं। तो पूरा रकबा कितना आएगा, पूरा रकबा वही 40 गुणित 60/2, तो 6 चौक को 2400/2 बराबर 1200 स्क्वायर फुट, वर्ग फुट। अब 1200 स्क्वायर फुट को हमें 3 भागों में बांटना है, तो 3 का भाग कर देंगे, आ जाएगा 400, यानी प्रत्येक भाग का रकबा होगा 400। अब देखिए, इसको मान लीजिए हमें ऐसे करना है, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले की लंबाई पता नहीं है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता नहीं है कितनी है, हमें पता करना है। ये पूरा है 60 और ये पूरा है 40। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, पहला भाग का लंब, पहले भाग का लंब बराबर, क्या फार्मूला है, पूरा लंब गुणित पूरा लंब बटे 3। पूरा लंब कितना है 40 गुणित 40/3। 3 क्यों, क्योंकि 3 भागों में बांट रहे हैं इसलिए। 4 चौक 16, 1600/3, तो कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9.3, 533.3 आया। और इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए 533.3 का, तो 23.09, 23.09, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 23.09 फुट। पहला भाग कंप्लीट। आ जाइए दूसरे भाग में। तो दूसरे भाग के लिए क्या करना है, पहला प्लस दूसरा, ब्रैकेट के अंदर कितना आया था, सॉरी रूट के अंदर 533.3, तो 533.3 में 2 का गुणा कर दीजिए, या 533.3 में एक बार फिर से वही जोड़ दीजिए। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1066.6। इसका वर्गमूल आएगा 32.65, 32.65। अब 32.65 में घटा दीजिए इसको, ये 23.09 को, 23.09, 15 में से 9 गया 6, 5, 12 में 3 गया 9, 9.56। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आई 9.56। पूरी कितनी आएगी, पूरी 40 है, तो 40 में यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई घटा दीजिए। तो पूरी लंबाई कितनी थी, कहाँ गया, 32.65,
32 65। 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7, 7.35। ये हो गया तीसरा भाग। कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका आपको हमने बता दिया। अब आप ध्यान से इसको देख लीजिए। कैसा भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, मान लीजिए त्रिभुज अगर ऐसा है, ये चला गया यहाँ तक, फिर ये चला गया यहाँ। अब आपको इसका रकबा निकालना है ना, तो एक आधार ले लीजिए, आधार एक ठो, और बस जो कोना है वहाँ से सीधा लंब खींच दीजिए। लंब मतलब जहाँ भी लाइन आए वहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बने, उसको नाप लीजिए। जो भी होगा उसका इसमें गुणा करके आधा कर दीजिए, पूरे त्रिभुज का रकबा आ गया। अगर आप लंब नहीं खींचना चाहते तब तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तब तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो हीरोन्स का फार्मूला से आप लगाएंगे उसको। और अगर एकदम सीधा है ये पहले से ही, देखिए ये एकदम सीधा है, 90 डिग्री कोण बना है, तो यहाँ लंब डालने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। आप इस पर से सीधा लंब डालेंगे तो लंब इसी पर चला आएगा, तब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई यानी x गुणित y बटे 2, तब एक ही बात। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये 90 डिग्री से कोण कम था, इसीलिए इसका जो कोना था वहाँ से सीधा लाइन खींच करके 90 डिग्री पर इसको लाया गया। अब मान लीजिए अगर ऐसा है, ये देखिए ऐसा त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री से क्या है, ये ज़्यादा हो गया है, तब क्या करेंगे, तब क्या इस पर से लंब ऐसे डालेंगे, क्या नहीं, आप चाहें तो ऐसा लंब डाल सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री कोण बनने चाहिए, और अगर यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहे हैं दोनों तरफ, तो ये आधार हो जाएगा पूरा और ये लंब हो जाएगा, तो इसकी लंबाई गुणित इसकी लंबाई बटे 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि रकबा निकल जाएगा। तो त्रिभुज में आप बहुत ही आराम से उसका रकबा निकाल करके उसका बंटवारा आप लंब के आधार पर कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।